आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी यानी विराट कोहली के बेस्ट फॉर्म की गारंटी। 50 रन भी पूरे किए। इस टूर्नामेंट में किंग कोहली की औसत 88 से ऊपर की है। ये कम से कम 10 पारियां खेलने वाले बैटर्स में बेस्ट है। तो आइए देखते हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में खेली गई किंग कोहली की कुछ यादगार और अहम पारियां। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में श्रीलंका के खिलाफ सेमीफाइनल में विराट जब बैटिंग करने उतरे तब भारत का स्कोर था 77 रन पर 1 विकेट। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही करारा शॉट। वाह भाई वाह। इस मैच में विराट ने अर्धशतक बनाया और भारत को फाइनल में पहुंचाया। बहुत ही बढ़िया, विराट कोहली के बल्ले से निकलता हुआ चौका। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही करारा शॉट। 4 रन कोई मौका नहीं हुआ किसी भी फील्डर के पास। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2013 के फाइनल में विराट की चुनौती थोड़ी मुश्किल थी। भारत के सामने थी इंग्लैंड और बारिश की चुनौती। छाते सब तरफ खुल गए। पहली विकेट का पतन भारत की। रोहित शर्मा के जल्दी आउट होने पर आए विराट ने खेली 43 रनों की अहम पारी। जबरदस्त शॉट, गैप में एक बाउंस, 2 बाउंस और बाउंड्री के बाद बहुत ही आला कवर ड्राइव, बड़ी शॉट, सिक्स। भारतीय बॉलर्स ने 129 रन के टोटल को बखूबी डिफेंड किया और 5 रन से मैच जीतकर उठाई 2013 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। इंडिया जीत गया चैंपियंस ट्रॉफी। एमएस धोनी ने फिर से अपना कमाल करते हैं। एक इवेंट जो एमएस धोनी की पहुंच से दूर था अब मिल गया। दो 2017 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अभियान की शुरुआत विराट ने धमाकेदार अंदाज में की और आर्च राइवल पाकिस्तान के खिलाफ 68 बॉल पर 81 रन बनाए। ये हवा में मारी, बहुत कम हवा में मारते विराट कोहली, लेकिन जब मारते हैं तो इफेक्टिव होते हैं। विराट की नाबाद पारी की बदौलत भारत ने 319 रन बनाए और 124 रनों से मैच अपने नाम किया। भारत का एक क्रिटिकल प्रदर्शन चैंपियंस ट्रॉफी। किंग कोहली ने अगली अहम पारी लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका के खिलाफ ग्रुप स्टेज में आखिरी मैच में खेली। दोनों टीमों को सेमीफाइनल में जाने के लिए जीत की जरूरत थी। बहुत ही बढ़िया, विराट कोहली के बल्ले से निकलता हुआ चौका। सेमीफाइनल में चेज मास्टर विराट कोहली को कोई नहीं रोक सका। रोहित शर्मा के साथ मिलकर कोहली ने बांग्लादेश के दिए 264 रनों के टारगेट को आसानी से हासिल कर लिया। चली गई है, ये भी चौका देकर जाएगी। शानदार, खूबसूरत। एक और बाउंड्री, 4 रन मिलेंगे। वाह वाह वाह, मजा आ गया शॉट देखकर। एलिगेंस और क्लास। विराट की 78 बॉल में 96 रनों की पारी ने भारत को 2017 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचाया। विजय हासिल कर लिया भारत ने। विराट कोहली ने ये विनिंग शॉट लगाया, ये रहा भारत का विनिंग मूवमेंट। चैंपियंस ट्रॉफी में गजब के आंकड़ों के बावजूद किंग कोहली इस टूर्नामेंट में कभी भी शतक नहीं बना सके हैं। इस टूर्नामेंट में उनकी टॉप 5 में से 3 पारियां नॉकआउट मैचों में आई हैं। ऐसे में इस बार फैंस को विराट से एक बड़े शतक का इंतजार रहेगा। कायदे से हमें मिलना तो करीब 2-2.5 घंटे बाद था और उम्मीद यही थी कि सेलिब्रेट कर रहे होंगे रोहित शर्मा विराट कोहली के शतक कटक में और एक सफल चेज जिसके तहत जो है 2-0 की अजय बढ़त मिल चुकी है। लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। उसका अमूल क्रिकेट लाइव में स्वागत संजय बांगड़ का। अभी हम वो चैंपियंस ट्रॉफी की यादें ताजा कर रहे थे और करनी पड़ी इसलिए क्योंकि मैच में थोड़ी सी खलल पैदा की है इस फ्लडलाइट फेलियर ने, जिसके चलते
48 बिना किसी नुकसान पे भारत का स्कोर था और अचानक 6.1 ओवर के बाद अंपायर ने डिसीजन लिया कि नहीं, शुभमन गिल, रोहित शर्मा जरा डगआउट की तरफ आप जाइए, इंग्लैंड कैंप आप अपने डगआउट की तरफ जाइए और हम वेट करेंगे कि वो इलेक्ट्रिशियन कब इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा सॉल्व करेगा। लेकिन जो इंतजार है इन फैंस का विराट कोहली का थोड़ा सा लंबा खिंच गया है। रोहित शर्मा अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं शुभमन गिल के साथ, लेकिन अभी जो हमने झलकियां देखी चैंपियंस ट्रॉफी में और जो डिबेट चल रही थी आकाश और सुरेश और पार्थिव पटेल के बीच कमेंट्री बॉक्स में, उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब समय हमारे पास संजय, तो थोड़ा सा चर्चा करते हैं इसके बारे में। ये आंकड़े बहुत खास हैं, लगभग 90 का ये औसत है, 5 अर्धशतक हैं। उस शतक का इंतजार जरूर है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की अगर हम खासतौर से बात करें। लेकिन जैसा हम कहते आए हैं, ओडीआई गोट इसलिए भी क्योंकि न केवल चेस करना पसंद है बल्कि बड़े स्टेज पे आके बड़ी परफॉर्मेंसेस देना पसंद है विराट को। आपने बहुत करीब से देखा है ओवर द इयर्स। क्या उस चैंपियंस ट्रॉफी की एक अलग तैयारी चल रही होगी इतने रन बनाने के बावजूद विराट कोहली की? ज़रूर चल रही होगी और हर आईसीसी इवेंट के लिए वो खास तैयारी भी करते हैं और अपने आप को मोटिवेट करते हैं उस तरह से कि वापस दोबारा से वर्ल्ड लेवल के ऊपर जाना है और मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट हर मैच, नॉकआउट मैच, उस तरह से अपना बेस्ट प्रदर्शन करने की हर मैच में कोशिश। और मुझे लगता है 2017 में, क्योंकि 2013 तो मैंने देखा नहीं था करीब से, बट 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी के पहले वो थोड़े से दबाव में थे और दबाव में इसलिए थे क्योंकि जो उनका पिछला दौरा जो गया था 2014 का, टेस्ट क्रिकेट में इतना अच्छा गया नहीं था। तो फिर भी वो एक दिमाग में चल रहा था कि क्या मैं इंग्लिश सरफेसेस के ऊपर रन्स बनाऊंगा या नहीं उस एवरेज सीरीज़ के बाद। तो उनके लिए खुद के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है जिस तरह से उन्होंने शुरुआत करी पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो पारियां खेली, उससे उन्हें बेइंतहा खुशी मिली और एक रिलीफ भी मैं देखने को मिला कि वो जो फेज था वो पीछे रह चुका है और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जो रन बने वो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ऑलमोस्ट 14,000 ओडीआई रन। अभी हम थोड़ी देर पहले वो आंकड़ा देख रहे थे कि चेज में 7,500 रन है। इंग्लैंड के पूरे स्क्वाड में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसने अपने करियर में, ओडीआई करियर में इतने रन बनाए हो जितने इन्होंने चेज में बनाए। संजय, लेकिन आपकी काफ़ी चर्चा हुई है विराट से, जब कोई लीन पैच आया, जब इस तरह का फेज आया उनकी हाई स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, तो कौन से ऐसे एरियाज हैं जिस पे काम करने की कोशिश की गई है या फिर मेंटली किस तरीके से प्रिपेयर किया गया है इन बड़े टूर्नामेंट्स के लिए, क्योंकि इवेंचुअली भारत को जिताना वो अल्टीमेट गोल, वो लक्ष्य है। जी हाँ, बिल्कुल। और वो एक थोड़ा सा हॉलिस्टिक अप्रोच रहता है। मतलब इसमें आप ये सोच सकते हैं कि तो टेक्निकल हो, मेंटल हो या फिर ओवरऑल जिस तरह से वो खेलना चाहते हैं उसके बारे में उनका एक माइंडसेट हो। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ एक सारी चीज़ों का मिश्रण होता है। तो ज़रूर उनका सबसे एक अच्छा क्वालिटी यह है कि वो बहुत कीन स्टूडेंट है और इतने हासिल करने के बाद भी जो भूख है उनमें इम्प्रूव करने की वो बहुत ज़्यादा है। इसी के कारण वो जो कंसिस्टेंसी आपको देखने को मिलती है इतने लंबे समय के लिए और मतलब तीनों फॉर्मेट खेलना और उसके साथ क्योंकि आईपीएल भी 1-2-2.5 महीने का सीज़न होता है तो ईयर राउंड खेलना, तीनों फॉर्मेट में ईयर राउंड खेलना और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और एक्सपेक्टेशन से डील करना, उसके लिए जो ड्राइव है, वो हंगर है, वो बरकरार रखने की काबिलियत इन्होंने हमेशा दिखाई है। और चीज़ पूछना चाहता हूँ, बाय द वे सबके बीच में एक अपडेट ये आती हुई कि